रॉ मटेरियल की कमी और डॉलर का उतार चढ़ाव खत्म न हो सका। फैसलाबाद की मेडिसिन मार्केट में मुख्तलिफ अमराज की अद्वियात नायाब। शुगर, मिर्गी, डिप्रेशन, गुर्दों, हामिला खवातीन और अमराज कल्ब के मरीज अद्वियात के लिए ख्वार होने लगे। इसी पर बात कर लेते हैं मेडिसिन मार्केट में मौजूद है नुमाइंदा अज़ादार हुसैन। जी अज़ादार, बताइएगा कौन कौन सी अद्वियात मार्केट में मौजूद नहीं हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मेडिसन मार्केट में मुख्तलिफ शोबे अमराज जिसमें शुगर शामिल है, अमराज कल्ब शामिल है, हामला खवातीन, मिर्गी और इस समय दीगर शोबे अमराज की अद्वियात मरीजों को मुयसर नहीं है, जिसके सबब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ होल केमिस्ट एसोसिएशन के सदर राना फरूक आजम नारू साहब मत करते हैं। राना साहब बताएं, बड़ी मिकदार में अद्वियात शार्टेज है, क्या वजह है? जी भाई, उसकी मेन वजह है रॉ मटेरियल का शार्ट होना। डॉलर का रेट ज़्यादा हो गया, बाहर से मुल्कों से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, उस वजह से मटेरियल कंपनी की बहुत सारी अद्वियात शार्ट है, जिनमें 70 हेमोलिन 70 जो हर मरीज शुगर का इस्तेमाल करने होते वो बिल्कुल नहीं आ रही। इसी तरह टगराल गोली है नहीं आ रही, प्राइवेटन गोली नहीं है, अल्ट्रा वेस्ट इंजेक्शन नहीं आ रहा। बहुत सारी दवाएं जो मेन जिनकी ज़रूरत है, हर मरीज को इस्तेमाल की ज़रूरत है, वो नहीं आ रही। अगर कोई लोकल कंपनी की दवाई है भी तो वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, कहते हैं ये 2 नंबर, हालांकि उसमें भी मटीरियल वही होता है। तो मेन इसकी वजह ये रॉ मटीरियल की है। तो कोई हुकूमत से सिलसिले में बातचीत की हो अद्वियात की शार्टेज के हवाले से? जब इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत होगी, स्टेबल होगी, फिर इसकी शार्टेज उम्मीद है कम होएगी। फिलहाल तो यही काफ़ी देर से ये साल 2 साल 2.5 साल से यही सिलसिला चला आ रहा है। आज कुछ शार्ट, कल कुछ शार्ट, परसों कुछ शार्ट। हाँ जी बिल्कुल, आए रोज़ जो है अद्वियात मुख्तलिफ शोबे अमराज की जो है वो शार्ट होती जा रही है, जिसके सबब ना सिर्फ जो होल मेडिसिन मार्केट के अहदेदारान हैं या यहाँ पे काम करने वाले अफराद हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें, रॉ मटेरियल की कमी और डॉलर का उतार चढ़ाव खत्म ना हो सका। फैसलाबाद की मेडिसिन मार्केट में मुख्तलिफ अमराज की अद्वियात नायाब हो गई। शुगर, मिर्गी, डिप्रेशन, गुर्दों, हामिला खवातीन और अमराज कल्ब के मरीज अद्वियात के लिए ख्वार हो रहे हैं। रॉ मटेरियल की कमी और डॉलर का उतार चढ़ाव खत्म ना हो सका। मेडिसिन मार्केट में मुख्तलिफ अमराज की अद्वियात नायाब हो गई। जंग के चक 181 में दुश्मनी की आग जलने लगी। इदरीस बलोच के कत्ल के बाद खिजी बरादरी के नेक मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया। इलाके में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। डीपीओ राशिद हिदायत का जाए वकुआ का दौरा, सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत कर दी। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। अवैस से राबिता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं, जंग के चक 181 में दुश्मनी की आग जलने लगी। इदरीस बलोच के कत्ल के बाद खिजी बरादरी के नेक मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया। अवैस से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी अवैस, बताइएगा मज़ीद तफसीलात। जंग के गोजरा रोड पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें नेक मोहम्मद नामी शहरी को जो है फायरिंग करके कत्ल किया गया। इस हवाले से डीपीओ जंग जो है वो राशिद हिदायत उनकी जानिब से मौके का दौरा किया गया, तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। बड़ी पैमाने पर फोर्स भी जो है इलाके में तलब की गई है सिक्योरिटी के हवाले से। मेरे साथ डीपीओ जंग मौजूद में इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, इसको जो है वो दुश्मनी का शाखसाना करार दिया जा रहा है, इस हवाले से भी तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है? ये काफ़ी अरसे से खिची और बलोच बिरादरी के दरमियान यहाँ पे ये एनमिटी का सिलसिला जारी है। इसमें हमने हैवी क्रैकडाउन जो है वो लॉन्च कर दिया, अरेस्ट की जा रही हैं दोनों साइडों पे। इसके अलावा हम छोटी बाउंड्स लेके प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं, कलंदरा जात बना के, और इलाके में हम इनके नोटेबल्स को भी इंगेज कर रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक है इसमें, इसके हवाले से, और ओवरऑल इसमें कई इंसानी ज़िंदगियाँ जो है वो चली गई हैं। और ओवरऑल जो है हमने प्रीवियस जो इनके केसेस हैं उनमें हमने काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तारियाँ भी की हैं। जो बाकी इनके 1-2 मफरूर हैं उन पर भी रेड किए जा रहे हैं, और हमने अभी सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए हुए हैं जनाजा के हवाले से भी। और रात से लेकर हमारी रिजर्वें जो हैं वो यहाँ पे डिप्यूट हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ, ये गांव जो इनका खिचियाँ वाला है वहाँ से तकरीबन ये अड्डे की जगह पे तकरीबन 3 किलोमीटर फासले पे हुआ है। तो पुलिस जो है वो तमाम पॉसिबल स्टेप्स ले रही है कि आइंदा इस तरह का कोई भी जो है वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो, और जितने भी केसेस हैं उनमें तफ्तीश इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक बर वक्त मुकम्मल करके इनका चलान अदालत में जमा कराया जाएगा। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल डिवीजन के इलाका में फायरिंग से 3 बहन भाई जख्मी हो गए। शालीमार चौक में मुलजिम इम्तियाज और हसनैन अहमद के माबैन मामूली तल्ख कलामी हुई। इम्तियाज ने साथियों के हमरा घर में घुसकर हसनैन पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से हसनैन, बहनें इरम और हिरा जख्मी हो गईं। मुलजिमान मौका से फरार, जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। शालीमार चौक में मुलजिम इम्तियाज और हसनैन अहमद के माबैन मामूली तल्ख कलामी हुई। इम्तियाज ने साथियों के हमरा घर में घुसकर हसनैन पर फायरिंग कर दी।
सत्याना जड़ांवाला रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 नौजवान जान बहक। अब्दुर्रहमान और मोहम्मद अहमद मोटरसाइकिल पर सत्याना से जड़ांवाला जा रहे थे। मेन रोड पर सामने से आने वाले रिक्शे से मोटरसाइकिल टकरा गई। अब्दुर्रहमान और अहमद मौके पर जान बहक। रिक्शा सवार तैयब और साकिब जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों और लाशों को तहसील हेडक्वार्टर जड़ांवाला मुंतकिल कर दिया। सत्याना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सत्याना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सत्याना जड़ांवाला रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 नौजवान जान बहक हो गए। वजीर आला मोहसिन नकवी की सरबराही में जदीद टेक्नोलॉजी में पंजाब भर आगे। फैसलाबाद समेत 5 बड़े शहरों की मॉनिटरिंग लाहौर से भी हो सकेगी। 5 शहरों की सीसीटीवी कैमरों को पंजाब सेफ सिटीज से मुंसलिक कर दिया गया। वजीर आला मोहसिन नकवी का सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर कुर्बान लाइन्स का दौरा। सेफ सिटीज की वीडियो वॉल से फैसलाबाद में भी कैमरे लगाए गए। मॉनिटरिंग के निजाम का जायजा। 200 से ज्यादा कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग का मुशाहिदा किया। वजीर आला मोहसिन नकवी की सरबराही में जदीद टेक्नोलॉजी में पंजाब फिर से आगे। फैसलाबाद समेत 5 बड़े शहरों की मॉनिटरिंग लाहौर से भी हो सकेगी। 5 शहरों के सीसीटीवी कैमरों को पंजाब सेफ सिटी से मुंसलिक कर दिया गया। वजीर आला मोहसिन नकवी का सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर कुर्बान लाइन्स का दौरा। सेफ सिटीज की वीडियो वॉल। फैसलाबाद से भी कैमरे लगाए गए। मॉनिटरिंग के निजाम का जायजा। 200 से ज्यादा कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग का मुशाहिदा किया गया। आपको बता रहे हैं 5 शहरों के सीसीटीवी कैमरों को पंजाब सेफ सिटी से मुंसलिक कर दिया गया। वजीर आला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर कुर्बान लाइन्स का दौरा। सेफ सिटी की वीडियो वॉल से फैसलाबाद में भी कैमरे लगाए गए। मॉनिटरिंग के निजाम का जायजा। 200 से ज्यादा कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग का मुशाहिदा किया गया। फैसलाबाद पुलिस को इलेक्शन में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहने का हुक्म। सीपीओ फैसलाबाद मोहम्मद अली जिया ने तहरीरी अहकामात जारी कर दिए। सीपीओ मोहम्मद अली जिया का कहना था, अहलकार सियासी जलसे या रैली में हरगिज शामिल नहीं होंगे। अहलकार अपने रसूख से किसी को वोट डालने के लिए नहीं कहेंगे। सोशल मीडिया, इश्तिहारी फ्लैक्स पर भी अहलकार अपना नाम या फोटो नहीं छपवाएंगे। अफसरान मातहत अहलकारों को गैर जानिबदार रहने से मुतालिक ब्रीफ करें। कोई अहलकार इलेक्शन के दौरान जानिबदार पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद पुलिस को इलेक्शन में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहने का हुक्म। सीपीओ फैसलाबाद मोहम्मद अली जिया ने तहरीरी अहकामात जारी कर दिए। सीपीओ मोहम्मद अली जिया का कहना था, अहलकार सियासी जलसे या रैली में हरगिज शामिल नहीं होंगे। अहलकार अपने असर रसूख से किसी को वोट डालने का नहीं कहेंगे। सोशल मीडिया, इश्तिहारी फ्लैक्स पर भी अहलकार अपना नाम या फोटो नहीं छपवाएगा। जंग के हल्का पीपी 127 में मौलाना मसरूर नवाज की इंतखाबी मुहिम। मौलाना मोहम्मद इलियास बालाकोटी का मौलाना मसरूर नवाज की हिमायत का ऐलान। कहते हैं मौलाना मसरूर नवाज की फतह करीब है। इसी पर बात कर लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। देखिए, इस वक्त सियासी सरगर्मियां जो हैं उनमें तेज़ी आती जा रही है और हम हल्का 127 में मौजूद हैं, जहां पर मौलाना मसरूर नवाज की जानिब से जो है वो इंतखाबी मुहिम जारी है। इस वक्त वो मौलाना मोहम्मद इलियास बालाकोटी के पास मौजूद हैं। उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन की गहमा गहमी है और मौलाना मसरूर आपके पास आए हैं, दुआ भी की है, क्या कहना चाहेंगे? दुआ भी कर ली है। इलेक्शन की गहमा गहमी तो अब हो गई है। इससे पहले तो हम कहते थे मुर्दली छाई हुई है। अब गहमा गहमी कह सकते हैं आप। और दूसरा ये कि ज़ाती तौर पर मेरी राय में मौलाना अकनाज शहीद के साहबजादा नहीं नाते इनका ना आना मेरे पास मुझे बड़ा महसूस हो रहा था कि सारे आए, बड़े से बड़े भी आते रहे। मौलाना समीला साहब यहाँ आए, मौलाना फजल रहमान आए और लीडर रहनुमा, लेकिन ये नहीं आते। मुझे महसूस हो रहा था मैं आप चाल फिर नहीं सकता बीमारी की वजह से। अब तशरीफ ले आए हैं सर आँखों पर। इंशाअल्लाह कामयाबी भी साथ ही आ गई है और ये लेके गए हैं कुछ। इंशाअल्लाह रज़ीज़ फकीर की के पास ये आमद बेकार नहीं जाएगी, किसी जगह पे लगेगी ज़रूर। वज़ीर साहब, उन्होंने शिकायत भी कर ली और दुआ भी दे दी। इनकी इस दुआ को किस नज़र से देखते हैं? जी,
ان کا ہمارے ہاں بہت بڑا مقام ہے اور اہل علاقہ کے ہاں بالخصوص جو سیٹلائٹ ٹاؤن ہے، ویسے تو پورا ملک انہیں جانتا ہے چونکہ انہوں نے میرے والد محترم کی سوانح حیات بھی لکھی تھی، اس حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا ہمارے ہاں کردار ہے اور ہمیں ہمیشہ یہ یاد رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے بندہ حاضر نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی دعائیں ہمیں ہمہ وقت آ کر لینی چاہیے اور آج بھی انہوں نے دعا دی اور انشاءاللہ اس دعا کا بہت مثبت نتیجہ نکلے گا اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے سیٹلائٹ ٹاؤن کا حصہ، یہ انشاءاللہ جو ہے نا بڑی اکثریت کے ساتھ پائے رہے گا انشاءاللہ۔ رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹوبہ ٹیک کی سیاست میں جوڑ توڑ جاری، سابق وائس چیئرمین بلدیہ سعید احمد، کاؤنسلر ڈاکٹر یحییٰ اور دیگر نون لیگ میں شامل۔ گوندپورہ کے مکینوں نے نون لیگ کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بات کر لیتے مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیک کی پی پی 121 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار امجد علی جاوید کی انتخابی مہم جاری ہے اور باقاعدہ جلسوں کا اور جو کورم میٹنگ ہے ان کا شیڈول بھی طے کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے امجد علی جاوید سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ کس طرح روزانہ آپ کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، ریلیاں بھی آ رہی ہیں، خاصی تیزی سے دیکھنے میں آ رہی ہے؟ جی بس جس طرح 8 فروری قریب آتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر ایک موسم تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے، جوش خروش بڑھ رہا ہے، باقاعدہ الیکشن کا ماحول اب مومنٹم بن چکا ہے لوگوں کے اندر۔ ریلیز کی صورت میں لوگ دفاتر کے اندر آتے ہیں اور پھر جب ہم صبح نکلتے ہیں تقریباً 11 بجے، پھر ہمارے ساتھ سارے لوگ والنٹرلی شامل ہوتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی ہوتی نہیں ہے۔ تو ہر گاؤں کے اندر دن میں شام تک ہمارا دیہات کے اندر شیڈول ہوتا ہے پروگرام، اس کے بعد پھر شہر کا ہم نے باضابطہ شیڈول جاری کر دیا ہے۔ تقریباً 2 سے 3 جلسے یا بڑی کارنر میٹنگز ہماری روزانہ شہر کے اندر ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو اب سمجھ آ رہی ہے ساری سلسلے کی، وہ اب پی ٹی آئی چھوڑ کے مسلم لیگ نون کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں۔ کل بھی ہمارے بلدیہ کے وائس چیئرمین سعید احمد ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کونسلر ہیں، وہ شامل ہوئے ہیں۔ اسی طرح دیگر دیہات کے اندر بھی گوبندپورہ میں بھی بہت بڑی اکثریت پی ٹی آئی کے جو ان کے مین عہدیدار تھے وہ ساتھ چھوڑ کے شامل ہوئے ہیں۔ بالکل، بڑی تعداد میں نوجوان ووٹرز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن ڈپٹی کمشنر دفاتر کے لیے فنڈز جاری۔ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے لیے 7 کروڑ 62 لاکھ کے فنڈز جاری۔ ڈپٹی کمشنر آفس فیصل آباد کے لیے اکتوبر کے نان ڈیولپمنٹ فنڈز جاری۔ ڈپٹی کمشنر آفس فیصل آباد کے لیے 4 کروڑ 55 لاکھ روپے کے فنڈز جاری۔ بات کر لیتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ فیصل آباد ڈویژن میں میونسپل کارپوریشنز اور ڈپٹی کمشنر دفاتر کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن کے لیے 7 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایم سی جنگ کے لیے 2 کروڑ 19 لاکھ کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر دفاتر کی بات کریں تو ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے لیے 4 کروڑ 55 لاکھ کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ڈپٹی کمشنر جنگ 1 کروڑ 19 لاکھ، ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کے لیے 1 کروڑ اور ڈی سی چنیوٹ کے لیے بھی 1 کروڑ کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے سپلیمنٹری گرانٹ کے تحت فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ نومبر سے فروری 2022 تک کے لیے تمام تر جو فنڈز ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ یہ فنڈز نان ڈیولپمنٹ امور پر خرچ کیے جائیں گے، جس میں سپلیمنٹری گرانٹ، اسی طرح ٹرانسفر، جنرل سروسز اور سبسڈی گرانٹس کے تحت جو ہے وہ فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ اور فنڈز کے اجراء کے حوالے سے محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کو مراسلہ جاری کر عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں صفائی اور اینٹی ڈینگی سرگرمیاں نہ ہونے پر محکمہ تعلیم کا ایکشن۔ ڈی یو ایلیمنٹری ویمن ونگ شگفتہ ناز نے 4 گرلز اسکول کی فوکل پرسن ٹیچرز کو معطل کر دیا۔ ٹیچرز کے خلاف انکوائری بھی لگا دی گئی۔ سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء نے تمام فوکل پرسنز کو اپنے اسکولوں میں روزانہ اینٹی ڈینگی سرگرمیاں کرنے کی ہدایت کر دی۔ بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا۔ جی، پنجاب حکومت کی طرف سے تمام اسکولز میں ایک فوکل پرسن بنایا گیا ہے اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، تاکہ اسکولوں کو ڈینگی سے محفوظ رکھا جائے اور ممکنہ طور پر جو ڈینگی لاروی کی پیدائش ہے اس کو روکا جائے۔ اس حوالے سے تمام ہیڈز کو کہا گیا تھا کہ وہ ایک ٹیچر کو فوکل پرسن بنائے، جو کہ روزانہ پکچر بنائے گا اپنے اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز کی اور اس کو ڈیش بورڈ پر جو گورنمنٹ کی طرف سے بنایا گیا اس میں اپلوڈ کرے گا۔ لیکن اس میں اساتذہ کی طرف سے کوتاہی برتی جاتی ہے، جس پر محکمہ تعلیم نے ایکشن لیتے ہوئے 4 فیمیل ٹیچرز جو ہیں جو فوکل پرسن تھی ان کو معطل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ڈی یو ایلیمنٹری فیمیل جو ہیں ان کی طرف سے سسپینشن آرڈر جاری کر دیا گیا اور تمام جو ٹیچرز ہیں ان کو سسپینڈ کر کے اپنے آفس بلا لیا گیا ہے، جبکہ دیگر جو محکمہ تعلیم کے افسران ہیں
उनको और सरबराहान इदारा को ये पाबंद किया गया है सिविल एजुकेशन की तरफ से कि रोजाना की बुनियाद पर जो एंटी डेंगू एक्टिविटीज है उनको यकीनी बनाया जाए, ताकि स्कूलों की सफाई सुथराई यकीनी बनाई जाए और डेंगू के हवाले से जो हुकूमत ने एंटी डेंगू मुहिम शुरू कर रखी थी उसके फवायद हासिल किए जा सके। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जिला चिन्योट में नंबरदारों की शदीद कमी, 327 नंबरदारों की नशिस्तें ताहाल खाली होने से मुश्किलात। तहसील चिन्योट 44, लालिया 149, भवाना में 51 नशिस्तें खाली हैं। बात करते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार बताइएगा। जी जिला चिन्योट में महकमा माल में नंबरदारों की 327 पोस्टें खाली हैं, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू मुहासिल हैं वो इकट्ठे करने में महकमा माल को मुश्किल का सामना है। इस वक्त अगर हम बात करें तहसील चिन्योट में 62, तहसील लालिया में 180, जबकि भवाना में 85 नंबरदारों की सीटें जो खाली हैं और इन पर दरखास्तों का अमल शुरू कर दिया गया है। इस वक्त 244 जो नंबरदारी की दरखास्तें महकमा माल को मौसूल हो चुकी हैं, जो कि अंडर प्रोसेस हैं और इन पर काम शुरू किया जा रहा है। ज़िला में 552 टोटल नंबरदारों की पोस्टें हैं, जिनमें से 225 पोस्टें फिल हैं, जबकि 327 खाली है। इन 327 के लिए अब तक 244 अफराद ने नंबरदारी के लिए दरख्वास्तें दी हैं। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि अगले चंद रोज़ में इन पर इंक्वायरी करके इनका जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जाएगा और इन तमाम नंबरदारों को जो खाली इलाका जात है वहाँ पर नंबरदार मुकर्रर कर दिए जाएंगे। नंबरदारी आजकल इसका बहुत अहम रोल है, ख़ास तौर पर गाँव चिन्योट जिला में नंबरदारों की शदीद कमी। वकार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद अरशद, नायब सदर असलिम भली भी मौजूद थे। तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। ये इजलास मुनक्किद हुआ है जिसको चेयर कर रहे थे फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत के सदर डॉक्टर खुरम तारिक और इनके साथ साथ सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद और नायब सदर असलम भली भी मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने भी इजलास में शिरकत की, जिसमें शफीक शाह थे, शकील अंसारी थे, उनके साथ साथ सनाउल्लाह न्याजी थे, हाजी गुलजार थे और इनके साथ साथ दीगर तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने इस इजलास में शिरकत की है। और इसके अंदर खसूसी तौर पर गुफ्तगू की गई है कि मुल्की मुआशी हालात को किस तरीके से दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जाया जा सकता है। इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हुकूमत वक्त से अपील की गई है कि बिजली की कीमतों में फौरी कमी की जाए और 9 सेंट फी यूनिट बिजली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए और टेक्सटाइल की सनत के लिए करने का जो हुकूमती दावा और वादा था उसको अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। और इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तमाम उहदेदारान ने, ऑफिस बेरर ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि फौरी तौर पर 9 सेंट फी यूनिट बिजली करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एक तो एजेंडा बिजली की कीमतों के ऊपर था, दूसरा एजेंडा जो था वो गैस की कीमतों के साथ। गैस की कीमतें जो है इस साल यानी कि गुज़िश्ता अगर साल के वाले से बात करें साल 2023। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।